नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं और विषय ये है कि बिहार की एक हिंदू लड़की उत्तर प्रदेश मतलब बिहार से वो नहीं भाग पाई तो किसी मुस्लिम रिलेटिव बड़ी गौर से सुनिएगा, मुस्लिम रिलेटिव यानी कि लड़के के रिलेटिव और वहाँ मुसलमानों ने फैसिलिटेट करके उसको बनारस तक लाए। बनारस एयरपोर्ट पर बुर्का पहन के लड़की पहुँची और बुर्का पहन के जब लड़की पहुंची तो उसका जब आइडेंटिफिकेशन हो रहा था तो आइडेंटिफिकेशन में तो उसका हिंदू नाम लिखा था। अथॉरिटीज़ ने उससे कहा कि बुर्का हटाओ। जब बुर्का हटाया गया उसके साथ के कलीग का पूछा गया जो फैसिलिटेट करने आया था, जो लड़का उसको लेकर जा रहा था। अभी ये लड़का वो नहीं है जो जिसके साथ वो विवाह करने जा रही, ये तो दूसरी वहाँ की कम्युनिटी ने ये चारों ओर से अरेंजमेंट किया और अरेंजमेंट करके उसको बनारस लेकर आए थे। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरी रिलेटिव है। तो अथॉरिटीज़ को लगा ये रिलेटिव कैसी है, हिंदू है, आई कार्ड में हिंदू लिखा है, बुर्का पहने हैं। ऐसी परिस्थिति में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको सीआईएसएफ ने उसकी पहचान की। सीआईएसएफ तो हम जानते हैं कि बड़ी ख़तरनाक तरह की वो सिक्योरिटी एजेंसी है। सीआईएसएफ ने उसको लोकल पुलिस को दे दिया। लोकल पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले गए और फिर मैजिस्ट्रेट ने उस पर निर्णय दिया। ये विषय इसलिए बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि भारत में कितने बड़े स्तर पर लव जिहाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एंटी लव जिहाद कानून यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी लव जिहाद कानून बना रखा है और एंटी लव जिहाद कानून बिहार में तो मुझे नहीं लगता कि है। इसलिए बिहार में नीतीश कुमार जी जब माइग्रेट कर जाएंगे राज्यसभा के लिए तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो शायद वहाँ पर भी कुछ ऐसा नियम लागू होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अब उस पूरे प्रकरण को समझिए। पूरा प्रकरण ये है कि लड़की का पिता, या मैं कहूं कि लड़की का पिता मुंबई में रहता था। मुंबई में ही मुंबई एक बड़ा केंद्र है लव जिहाद का, इस समय तो है ही। मुंबई में एक मुसलमान लड़के से उसकी लड़की के साथ जान पहचान हो गई। जान पहचान होने पर पिता को ये पता लग गया कि लड़की तो भाई ये मुसलमान के साथ। पिता ने आनन फानन में अपना जॉब छोड़ा, वहाँ जो काम करता था वो छोड़ा, लड़की को लेकर वो अपने गांव बिहार चला आया। इसलिए चला आया कि भाई गांव में चलेंगे तो यहाँ अपनी जाति बिरादरी और सबसे मिलकर इसका विवाह कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में जब वो, आप देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस पिता ने किया कि वो सब काम धंधा जो उसका मुंबई में सेटल्ड काम था वो सब छोड़कर बिहार आ गया। सब लोग आ गए। लड़की ने गुप्त तरीके से लड़के को इन्फॉर्म कर दिया, मुसलमान लड़के को इन्फॉर्म कर दिया। मुसलमान लड़का वहाँ आता, चूँकि परिवार वाले थे, गांव में था तो पकड़ा जाता। ऐसी परिस्थिति में उस लड़के ने बिहार के मुसलमानों से कांटेक्ट किया, किसी को रिलेटिव कुछ करके व्यवस्था करी और लड़की के पास भेज दिया। लड़की उसके साथ बाजार करने के बहाने या कहीं जाने के बहाने निकली और वहाँ से वो भागी। तो बिहार में अगर किसी एयरपोर्ट पर जाती तो या कहीं स्टेशन पर जाती तो घर वाले ढूंढ लेते, लेकिन उसने व्यवस्था लड़के ने ये करके रखी थी कि उसको बॉर्डर क्रॉस करवाया ताकि बिहार पुलिस पकड़ ना पाए। बॉर्डर क्रॉस करवा कर उत्तर प्रदेश आया और फ्लाइट की टिकट भेजी। आप सोचिए कि मजदूर का बच्चा फ्लाइट की टिकट भेजता है, कहाँ से पैसे की व्यवस्था हुई होगी, क्या किया होगा, किसने फंडिंग करी होगी, क्या व्यवस्थाएं होगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन फ्लाइट की टिकट 2 लोगों की भेजी, वो दूसरा लड़का उसको और परिवार वाले उसको बॉर्डर तक लाए, बॉर्डर पार करवाया, एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। अब सवाल ये पैदा होता है, जब एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ ने पकड़ा और लोकल पुलिस को दे दिया, लोकल पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके परिवार वालों को सूचना दें, यानी कि लड़की के परिवार वालों को सूचना दें कि भाई ये मुस्लिम वेश रखकर क्यों जा रही, इसमें छुपाना क्या। ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके परिवार वालों को खबर दी, बस पुलिस ने क्या किया कि उसको अपने पास रखा और रखने के बाद सवेरे मैजिस्ट्रेट के पास ले गए। मैजिस्ट्रेट के पास उन्होंने कहा आइडेंटिटी डिस्क्लोजर का सवाल है। लड़की ने मैजिस्ट्रेट को पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि भाई देखो हम तो भाग कर जा रहे हैं, ये हमने ये व्यवस्था है और इसमें हमें मुसलमान लड़के से प्यार हो गया, मेरा 22 साल का मेरी आयु है, ये मेरा आधार है, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमाका है, दे दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने कहा शी इज इंटाइटल्ड टू गो एनीवेयर,
वो 22 साल की है, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब जब ये कह दिया निर्णय लेने के स्वतंत्र तो उसको छोड़ दिया। मेरा मानना तो ये है कि इन मामलों में अगर वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना चाहिए, परिवार का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कैरेक्टर का वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में जब वो ये कहती है कि मैं विवाह के लिए जा रही हूँ, मैं तो भागकर जा रही हूँ, मैं बालिग हूँ, तो संदिग्ध अवस्था में जब सीआईएसएफ ने पकड़ा था तो क्या संदिग्धता को क्रॉस वेरीफाई नहीं करना जाना चाहिए? क्या बिहार पुलिस को खबर नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार पुलिस से उसके कैरेक्टर वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, या वहां से सूचना नहीं लेनी चाहिए, या फिर बिहार जुडिशरी को खबर नहीं होनी चाहिए, उसके परिवार वालों से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? अब खबर तो ये आई कि मैजिस्ट्रेट ने कहा कि छोड़ दिया भाई, वो 22 साल की है, मर्जी वो करे। लेकिन अगर वो हिंदू आइडेंटिटी लेकर जा रही थी, अगर वो विवाह करने ना जा रही हो और वो कोई आतंकवादी संगठन का पार्ट हो, तो वो कोई दूसरे उद्देश्य से जा रही हो, तो ये बहुत सारे प्रश्न अब खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में जो माइग्रेंट्स के होते हैं, जो अनडिस्क्लोज्ड आइडेंटिटी का मामला होता है या मिस आइडेंटिफिकेशन का मामला होता है, इन सभी में केंद्र को एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि देश के किसी भी कोने में पुलिस अगर पकड़ती है तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन वहां उसके परिवार से किया जाना चाहिए, उसके थाने में किया जाना चाहिए, परिवार को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए और परिवार से आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जानी चाहिए। यानी कि परिवार उसको आइडेंटिफाई करे कि ये उनकी ही बेटी है, क्योंकि आज की तारीख में एसआईआर को वो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार ने नए सिरे से सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। अब ये जो जनगणना हो रही है, जनगणना में भी पहले परिवार का वेरिफिकेशन होना है, मकान का वेरिफिकेशन होना है, फिर उसके बाद जनगणना होनी है। सरकार कितनी मशक्कत कर रही है इन सबको। देश में जो आतंकी गतिविधियां चलाने वाले लोग हैं, केरला स्टोरी हमने सबने देखी ही होगी, पहली वाली भी दूसरी वाली भी, तमाम फिल्में, ताशकंद फिल्म हम लोगों ने देखी होगी, या फिर वो अफगानिस्तान में वो शादी उदी वाला देखा होगा। ये सब कुछ ये बता रहे हैं और तमाम न्यूज़ रिपोर्टें आती हैं इनके पकड़ा धकड़ी की और देश भर में गलत करने की, फिर भी क्रॉस आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। क्रॉस आइडेंटिफिकेशन परेड परिवार वालों से नहीं करवाई जाती। वो कौन थी, कहाँ की थी, केवल हाथ में आधार या उससे उसका वेरिफिकेशन हो सकता है क्या? मैं समझता हूं कि इस पर केंद्र को कानून लागू करना चाहिए, बाकायदा आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोजर के लिए एक एसओपी बनानी चाहिए। ये मेरा आग्रह है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि सरकारों के पास तक पहुँचे, उन मिनिस्टर्स के पास पहुँचे, उन अधिकारियों के पास पहुँचे कि भाई ये एक समस्या है जो अभी गैप है, जिसमें इस लड़की को छोड़ दिया गया है बिना आइडेंटिफिकेशन करे हुए। इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है ताकि आप उसको फॉरवर्ड करके वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ पहुँचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।